आज हम सब पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री, भारत पर अरबों का आक्रमण। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के एक भाग पर आक्रमण करने उस पर आधिपत्य करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, जो इराक के अरब गवर्नर का डिप्टी था। वह भाग कौन सा और वह कब आक्रमण कर हथियाया गया? इनका राइट आंसर बी, सिंध 712 ईस्वी में। आप देख सकते हैं। व्याख्या, वह सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार स्थापित किया था। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सिंध के हिंदू का क्या नाम था जो अरब के? इनका राइट आंसर ऑप्शन सी, दाहिर है। आप देख सकते हैं। व्याख्या, अरब आक्रमणकारी मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर सिंध एवं उसके आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध के अरबों पर दृढ़ता से प्रतिबंध लगाकर किसके नेतृत्व में प्रतिहारों ने श्रेष्ठता से उन्नति की? इनका राइट आंसर ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम है। आप देख सकते हैं। व्याख्या, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि इसने अरब आक्रमणकारियों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलतः चाचनामा किस भाषा में लिखा गया था? इनका राइट आंसर ऑप्शन सी, अरबी है। आप देख सकते हैं। व्याख्या, अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित चाचनामा ग्रंथ से अरबों द्वारा सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। इनका राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम है। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी। व्याख्या, महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण सीमावर्ती राज्यों में किया था। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में आरंभ किया था। इस आक्रमण के तहत उसने बाजोर एवं भेड़ा नामक स्थान को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने, एक व्यापार से दूसरे में परिवर्तन करने अथवा एक से अधिक कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। यह टिप्पणी किसने की? इनका राइट आंसर डी, अल-बरूनी है। आप देख सकते हैं। व्याख्या, अल-बरूनी ने यह वक्तव्य अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? इनका राइट आंसर ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक। आप देख सकते, आंसर ए है। व्याख्या देख लेते हैं। जजिया एक धार्मिक कर था। यह देने बाद ही गैर मुस्लिम राज्य में रहने के हकदार होते थे। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था। बहमनी राजवंश के संस्थापक हसन गंगू, इसे हम अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जानते हैं, यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेने का आदेश दिया था। मुग़ल बादशाह अकबर 1564 ईस्वी में हिंदुओं से जजिया कर हटाया था। मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं से पुनः जजिया कर लगाया था। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में हिंदुओं पर से अंतिम रूप से जजिया कर हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। इनका राइट आंसर ऑप्शन डी, अरबों ने। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी है। व्याख्या, ऋग्वेद में उल्लेखित भारत
कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्यमानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। इनका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मोहम्मद बिन कासिम। आप देख सकते हैं। व्याख्या, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज सिंध और मुल्तान के पूर्व तक नहीं फैल सका, उनकी शक्ति छिन्न हो गई। डॉक्टर स्टैनले लेनपुल के शब्दों में, सिंध को अरबों ने विजय तो किया, किंतु यह विजय इतिहास और इस्लाम धर्म की घटना मात्र रही। यह एक प्रभाव रहित विजय थी। उनके इस अधूरे कामों को तुर्कों ने पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। इनका राइट आंसर ऑप्शन सी, अरब के। अब देख सकते हैं। व्याख्या, भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में मुंबई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर शासक दाहिर था। इसने सिंध 712 में तथा मुल्तान 713 को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम था। इनका राइट आंसर सी, अरब के। अब देख सकते हैं। इनका राइट आंसर सी है। व्याख्या, मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हज्जाल का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय इसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन महमूद गजनवी पे है। महमूद गजनवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनका राइट आंसर दूसरा और तीसरा है। उनका आक्रमण भारत के गुजरात के सोमनाथ मंदिर की संपत्ति को लूटने के लिए था। उसने भारत पर अपने आक्रमण के बदले कभी भी किसी संपत्ति या पलटवार का सामना नहीं किया। आप देख सकते हैं। राइट आंसर बी है। व्याख्या, महमूद गजनी का आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी में भारत में गुजरात के सोमनाथ मंदिर की संपत्ति को लूटने के लिए था। यह महमूद गजनवी का भारत पर 16वां आक्रमण था। इसके वापस जाने के बाद गुजरात के सोलंकी चालुक्य शासक भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। महमूद गजनवी भारत पर अपने आक्रमण के बदले कभी भी किसी संपत्ति या किसी आपत्ति या पलटवार का सामना नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? इनका राइट आंसर डी, फिरदौसी है। आप देख सकते हैं। व्याख्या, महमूद गजनवी का दरबारी कवि शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था। महमूद गजनवी की सेना में सेवदरा एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने अपनी लूटमार आक्रमण भारत पर किए। इन आक्रमणों की संख्या कितनी थी और अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? इनका राइट आंसर ऑप्शन डी है। 17 बार आक्रमण किया। लास्ट आक्रमण 17वां जो था जाट के खिलाफ। आप देख सकते हैं। ऑप्शन डी। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने का मुख्य लक्ष्य भारत से धन प्राप्त करना था। इसने बुत सिकन की उपाधि धारण की। बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका 16वां आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। उनका 17वां आक्रमण जाट के खिलाफ 1027 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इनका राइट आंसर ऑप्शन सी,
गुजरात है, आप देख सकते हैं। व्याख्या, सोमनाथ का मंदिर गुजरात के पाटन नामक स्थान पर स्थित है। यह शिव का मंदिर है। महमूद गजनवी का भारत पर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। यह महमूद गजनवी का भारत पर 16वां आक्रमण था। महमूद गजनवी के वापस जाने पर भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? इनका राइट आंसर ऑप्शन ए अल्पतगीन है, आप देख सकते हैं। व्याख्या, गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिनका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? इनका राइट आंसर ऑप्शन बी विद्याधर है, आप देख सकते हैं। व्याख्या, महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम 1022 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल पर उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हला लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों पर सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने इसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिनका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कथन आर, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापन करना चाहता था। इनका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ए सही है परंतु बी गलत, अब देख सकते हैं। व्याख्या, महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु आक्रमण का उद्देश्य भारत से अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इनका राइट आंसर बी उत्तवी है, आप देख सकते हैं। व्याख्या, महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय में महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। दरबारी इतिहासकार उत्तवी था। उसने किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ लिखे। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब